स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले टॉपिक में किया हुआ था लेड स्टोरेज बैटरी और कुछ एक प्राइमरी और सेकेंडरी सेल जो है वो पढ़े हुए थे। जैसे ड्राई सेल किया हुआ था। ड्राई सेल के बाद हमने मर्करी सेल और लेड स्टोरेज बैटरी उसके बारे में पढ़ा था। आज हम एक और स्टोरेज सेल जो है निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम बैटरी बोलते हैं या निकल कैडमियम स्टोरेज सेल बोलेंगे, उसको करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट है हमारे पास फ्यूल सेल, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है देखो निकल कैडमियम स्टोरेज सेल या सेकेंडरी सेल ही है ये भी। निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी बोलते हैं इसको। इसका डायग्राम आपने एनसीईआरटी में देखना है। एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया हुआ है ये जो डायग्राम है। मेनली मैं आपको फ्लो चार्ट इसका बता दूं तो इसमें जो कैडमियम है आप लिख सकते हैं। देखो इन दिस सेल कैडमियम एक्ट एज एनोड। कैडमियम जो है वो क्या करता है, एज ए एनोड का काम करता है। एंड निकल मेटल विद NO2 NiO2, ठीक है, निकल ऑक्साइड है, NiO2 एक्ट एज कैथोड। किसका काम करती है, देखो कैथोड का काम करती है, एक्ट एज कैथोड। अब देखो एनोड और कैथोड हमारे पास आ गए। एनोड और कैथोड के बाद नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। देखो एंड या एंड नहीं लिखना है, जो KOH है हमारे पास, देखो एक्वस KOH, ठीक है, KOH एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। KOH जो है वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ओके, तो मतलब निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी में ये है हमारे पास, देखो and following reaction takes place at anode as well as cathode, during, हम इकट्ठा लिख देंगे इसमें, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एंड रिचार्जिंग। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एंड रिचार्जिंग। अब आपने फर्स्ट लिखना है, देखो एट एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैडमियम देखो OH नेगेटिव आयन के कांटेक्ट में आएगा जो KOH का है, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाता है, CD हाइड्रोक्साइड, कैडमियम हाइड्रोक्साइड OH ट्वाइस, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। ये 2OH कर दो, ये आ जाता है। ये मतलब एट एनोड देखो ये ऑक्सीडेशन हो गई। आपने यहाँ पे हम देखो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग कर रहे हैं, तो जो ऊपर वाला रिएक्शन होगा इक्विलिब्रियम में लिखना है। ये ऊपर वाला जो रिएक्शन होगा ये किसके लिए होगा, यहाँ पे लिखना आपने डिस्चार्जिंग के लिए। किसके लिए होगा, डिस्चार्जिंग। और ये नीचे को ऐसे करके एरो देना है, देखो ये ऑपोजिट हो जाता है। ये किसके लिए होगा, देखो रिचार्जिंग के लिए, है ना, ठीक है। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, और इकट्ठा भी कर सकते हैं इसको। एट कैथोड में क्या होता है, देखो NiO2 है हमारे पास, ये किसकी कांटेक्ट में आएगा, H2O और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इनकी कांटेक्ट में आता है। और यहाँ पे क्या बन जाता है हमारे पास, देखो NiOH ट्वाइस, ठीक है, निकल हाइड्रोक्साइड और OH नेगेटिव आयन जो ये निकल जाते हैं, 2OH नेगेटिव आयन, ठीक है, 2OH नेगेटिव आयन जो है ये निकल जाते हैं। अब देखो ओवरऑल रिएक्शन इसमें भी आपने ऐसे ही करना है। देखो ये ऊपर वाला रिएक्शन होगा डिस्चार्जिंग के लिए, कैथोड एनोड पे रिएक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है, इतना याद रखना है।
डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग में जैसे हमने लेड स्टोरेज बैटरी में किया, एट एनोड की जगह क्या हो जाएगा, ये कैथोड हो जाएगा। तो डिस्चार्जिंग और ये क्या आ जाता है हमारे पास, रिचार्जिंग। डिस्चार्जिंग और ये क्या आ जाएगा, रिचार्जिंग के केस में इस साइड को, ठीक है। मतलब ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज होते हैं, और ड्यूरिंग रिचार्जिंग ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है। और ओवरऑल रिएक्शन यदि हम लिखेंगे देखो इसका, तो क्या होगा, ये टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, OH नेगेटिव आयन कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी क्या रहेगा हमारे पास, कैडमियम प्लस देखो ये निकल ऑक्साइड प्लस H2O, दिस गिव्स क्या है, देखो क्या रह जाएगा हमारे पास, कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड OH ट्वाइस, और बस ये यही होगा, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें भी आपने ऊपर वाला रिएक्शन जो है वो डिस्चार्जिंग के लिए दे देना है, ये डिस्चार्जिंग, और नीचे ऐसे करके एरो देके ये क्या आ जाता है हमारे पास, रिचार्जिंग के लिए आ जाता है, ठीक है। डायग्राम आपने खुद बनाना है इसका, जो निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी है, ठीक है। तो कैडमियम के साथ ये ऐसे करके स्टोरेज सेल जो है ये आ जाता है। और मतलब कुछ भी नहीं है, आपने देखो इस सेल में हमने किया क्या कि एट एनोड और कैथोड, एनोड क्या एक्ट करेगा, कैडमियम, ठीक है। कैडमियम एज एनोड एक्ट करेगा, निकल ग्रिड ऑफ निकल होती है विद NiO2, ठीक है। ये ग्रिड ऑफ मेटल, निकल मेटल विद NiO2, ठीक है। NiO2 होती है, निकल ऑक्साइड होता है उसमें, तो वो क्या एक्ट करेगा, एज ए कैथोड का काम करेगा। और एक्वस KOH, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेटेड भी होगा, तो एक्वस KOH या आप सिंपल KOH एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। KOH एज ए इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। और ड्यूरिंग रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग ये मैंने आपको रिएक्शन बताए। एट एनोड पे देखो KOH का OH नेगेटिव आयन याद रखना है, OH नेगेटिव आयन के कांटेक्ट में आएगा कैडमियम, तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। निकल ऑक्साइड के कांटेक्ट में देखो H2O, और मतलब ड्यूरिंग रिएक्शन ही H2O की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे, तो H2O और 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे निकल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ऐसे ही आप ओवरऑल रिएक्शन जो को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टोरेज सेल है हमारे पास, सेकेंडरी सेल होता है। इसमें भी आप मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करता है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है, और बहुत ही जगह यूटिलाइज होता है। हमारे फोन में देखो लिथियम आयन बैटरी जो है वो यूटिलाइज होती है, ठीक है, वो भी स्टोरेज सेल है, ठीक है। वो भी जब हम फोन को यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज होता है, और जब हम रिचार्जिंग में लगा देते हैं उसको, तो वो क्या करता है, एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट करते हैं हम, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है फ्यूल सेल क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम फ्यूल सेल करेंगे। तो फ्यूल सेल, नेक्स्ट नोट करना आपने, देखो फ्यूल सेल क्या होता है, ठीक है। फ्यूल सेल, ठीक है। तो ये जो फ्यूल सेल होता है हमारे पास, देखो फ्यूल सेल में क्या होगा कि ये एक ऐसा डिवाइस है फ्यूल सेल, मतलब जिसमें हम फ्यूल्स देते रहेंगे और इलेक्ट्रिक करंट जो वो प्रोड्यूस होता रहेगा, ठीक है। केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, देखो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। इट इज द डिवाइस, it is the device which convert chemical energy of fuel into electrical energy किसमें कन्वर्ट हो जाती है, देखो केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल, ये लिखना है, किसमें कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे ही इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल।
और फ्यूल सेल में एक एग्जांपल है देखो, जिसको हम ज्यादा जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, H2O2 फ्यूल सेल, ठीक है, H2O2 फ्यूल सेल। अब देखो H2O2 फ्यूल सेल में मैं इसकी आपको कंस्ट्रक्शन बता देता हूं, डायग्राम बता देता हूं। देखो इसमें हमारे पास ये एक वेसल होती है ऐसे करके, ये वेसल है देखो फ्यूल सेल के लिए, ठीक है। और यहां पे इलेक्ट्रोड होता है देखो, ये ऐसे करके, ये पोरस कार्बन होते हैं हमारे पास, ये एक इलेक्ट्रोड है हमारे पास, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इनको हम पोरस कार्बन बोलते हैं। ये एक इलेक्ट्रोड इस साइड लग गया और एक इलेक्ट्रोड यहां पे जाके लग गया, ये हमारे पास पोरस कार्बन है, ठीक है। ऐसे करके लिख सकते हैं आप, देखो पोरस कार्बन, पोरस कार्बन एक्ट एज एनोड, ठीक है, एनोड का काम करेगा ये। और ये पोरस कार्बन ही है, ये किससे, पोरस कार्बन ही है ये भी, ये पोरस कार्बन एक्ट एज कैथोड, ठीक है। ये क्या लिया हमने, कैथोड लिया। तो पोरस कार्बन मतलब क्या है, कार्बन की रॉडें ही है, बट थोड़े थोड़े से क्या होंगे, इसमें पोर्स होंगे, थोड़े थोड़े से पोर्स होंगे, जिसमें से हमारी गैसेस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी इजीली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक ये पूरे का पूरा ये सिस्टम जो है ये क्लोज होता है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके दे दो। और यहाँ से हमारे पास देखो एग्जॉशन H2O मॉलिक्यूल जो निकलेंगे, यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं देखो, वो एक्वस KOH और NaOH लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं देखो, एक्वस KOH और NaOH, ये क्या है हमारे पास, देखो यहां से आप लिख सकते हैं, देखो ऐसे करके एक्वस KOH और NaOH भी ले सकते हैं और KOH भी ले सकते हैं, ठीक है। एक्वस KOH और NaOH एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, किसका काम करता है ये, इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है ये, ठीक है। बस पूरे का पूरा ये सेल देखो, इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई, और यहां से ये एनोड और ये कैथोड के लिए बाइंडिंग हो गई, मतलब आगे कोई इलेक्ट्रिक करंट देने के लिए, ठीक है। तो अब होता क्या है देखो, हम एनोड की साइड से H2 गैस इसको पास करते हैं, और कैथोड की साइड से O2 गैस जो इसको पास करेंगे, ठीक है। एक साइड हम H2 गैस पास कर रहे हैं और दूसरी साइड क्या कर रहे हैं, O2 गैस, ठीक है। कैथोड की साइड याद रखना है, एनोड की साइड H2 गैस, ठीक है, और इस साइड जो कैथोड है हमारे पास, उस साइड क्या करेंगे हम, O2 गैस जो इसको पास करते हैं। अब देखो होता क्या है, हाँ इसमें एक और चीज है, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, एड्सॉर्प्शन को फास्ट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो पोरस कार्बन जो एनोड है, एनोड की साइड में कुछ एक कैटालिस्ट को यूटिलाइज कर देते हैं, ठीक है। कैटालिस्ट इसमें देखो याद रखना है, इसमें कोबाल्ट और प्लेटिनियम और सिल्वर, ठीक है, इसको यूटिलाइज करते हैं एज ए कैटालिस्ट। मतलब इस पोरस कार्बन में ही प्रेस कर देते हैं इनको, किसको, कोबाल्ट प्लेटिनियम को, एज ए कैटालिस्ट का काम करते हैं ये, ठीक है। किसका काम करते हैं, कैटालिस्ट का। और यहाँ पे हमारे पास देखो प्लेटिनियम को यूटिलाइज करते हैं, प्लेटिनियम प्लेडियम वगैरह जो है उसको यूटिलाइज कर देते हैं इसमें, ठीक है। इसमें प्लेटिनियम यूटिलाइज करते हैं, दूसरी साइड कैथोड में एज ए कैटालिस्ट यूटिलाइज होते हैं। ये एक्स्ट्रा है, ये आपने याद कर लेना ये, ठीक है। तो अब देखो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे लिखनी है, देखो आपने सिंपल लिखना है, इन फ्यूल सेल पोरस कार्बन rods act as
cathode act as anode as well as cathode, ठीक है, as well as cathode. Aqueous KOH act as electrolyte, ठीक है, and H2 and O2 act as fuel, ठीक है. H2 और O2 क्या करते हैं, फ्यूल सेल में फ्यूल का काम करते हैं. जब तक H2 और O2 को हम पास करते रहेंगे एनोड और कैथोड में से, तब तक सेल काम करेगा, बाय द वे काम नहीं करेगा, ठीक है. एंड फॉलोइंग रिएक्शन एंड मत लिखो, सिंपल लिखो, फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस at anode as well as cathode, इन शॉर्ट में लिखना आपने, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा तो इतना का ही लिखना है, ठीक है, ज्यादा हिस्ट्री नहीं लिखनी है. डायग्राम क्लियरली बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना है. और इसमें देखो एनोड कौन सा एक्ट कर रहा है, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, ये चीजें लिखनी है, ठीक है. ज्यादा पैराग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में उतना ज्यादा टाइम नहीं होता है कि हम ब्रीफली बहुत ज्यादा इसको डिस्क्राइब करें, ठीक है. तो एट एनोड देखो H2 गैस को पास कर रहे हैं हम, ठीक है. एट एनोड H2 गैस इसको पास कर रहे हैं. इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, देखो ये H2 गैस जैसे ही जाएगी इस कैथोड पे, इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी. और इसी कैथोड पे देखो हमारे पास कोबाल्ट और प्लेटिनियम है. ये OH नेगेटिव आयन के कांटेक्ट में आके, इसकी कांटेक्ट में आता है, ये OH नेगेटिव आयन इसकी कांटेक्ट में आएगा. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो एक बन जाएगा H2O और एक निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है. इसकी बैलेंसिंग करने के लिए हमारे पास देखो यहाँ पे 2 कर दो, ये 4 और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो करके ये बैलेंसिंग हो जाती है इसकी. ये OH नेगेटिव है ना. एट कैथोड क्या होगा, देखो O2 गैस पास होगी और H2O और 4 इलेक्ट्रॉन्स इनको गेन करके यहाँ पे क्या बन जाता है, OH नेगेटिव आयन, 4 OH नेगेटिव आयन, ठीक है. यहाँ पे हम 2H2O कर देंगे, ठीक है. यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 2H2O बैलेंसिंग करने के लिए, 2 to the 4 और 4 हाइड्रोजन है, तो बैलेंसिंग करने के लिए, ठीक है. अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो गए, 4 हाइड्रोजन ये कैंसिल आउट हो गया, और 2H2O ये कैंसिल आउट हो गया, और 4H2O है हमारे पास, ठीक है. 4 में से 2 चले गए, 2 यहाँ पे रहेंगे, ठीक है. सारा ने कैंसिल आउट कर देना है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 2 ओवरऑल रिएक्शन जो है 2H2, ठीक है, H2 गैस में होगी, O2 भी गैस है हमारे पास, प्लस O2, ठीक है. ये भी गैसेस मॉलिक्यूल है, ये भी गैसेस मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना हो तो चलेगा, ठीक है. और O2 और यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास 2H2O, ठीक है. ये क्या आ जाता है, ये ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है. ये क्या आ जाता है, ये ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा H2 plus O2, दिस गिव्स द 2H2O. और ये ओवरऑल रिएक्शन है. हाँ, ये फ्यूल सेल जो है यही हमारे पास ओवरऑल देखो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इनमें से चलता रहेगा, प्रोड्यूस नहीं मतलब, हाँ, यहाँ से जनरेशन होगी इलेक्ट्रिक करंट की, जो आगे हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है. और ये जो फ्यूल सेल यूज होता है देखो स्पेस रॉकेट में यूटिलाइज होता है, और ये पॉल्यूशन फ्री है, ठीक है. इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है वो क्या निकलेगा, देखो यहाँ से H2O बन रहा है ना, देखो यहाँ से ये H2O बाहर निकलेगा,
ठीक है, H2O क्या होगा, बाहर निकलेगा यहाँ से, ठीक है, मतलब बेस्ट प्रोडक्ट ही, इसमें पॉल्यूशन फ्री है बिल्कुल ही, ठीक है। और स्पेस रॉकेट में इट इज यूज्ड, नीचे लिखना है, इट इज यूज्ड इन स्पेस रॉकेट एंड इज पॉल्यूशन फ्री, या एनवायरमेंटल फेवरेबल लिख सकते हैं आप, ठीक है, जो भी लिखना है, एनवायरमेंटल फेवरेबल। तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, देखो जो फ्यूल सेल आता है हमारे पास ये है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे हम, आज के टॉपिक में हम 2 ही सेल करेंगे, सेल का टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं क्रोजन क्या होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, थैंक यू।